अब अर्थराइटिस के लिए योगाभ्यास बताते हुए, खान पान बताते हुए आज बहुत कुछ बताएंगे। और आज अर्थराइटिस माने जोड़ों के दर्द से मुक्त, दुख से मुक्त दुनिया बनानी है ना, ये हमारा संकल्प है। तो उंगलियों अंगूठों को आगे पीछे दबाना 10-10 बार, 20-20 बार, 50-50 बार, 100-100 बार तक कर सकते हैं। तो 10 बार से लेके 100 बार तक अंगुलियों को अंगूठों को आगे पीछे दबाए, पूरे पंजे को लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब सामान्य लोग सोचते हैं कि जब तक हमने दंड बैठक नहीं लगाई, सूर्य नमस्कार नहीं किया, कठोर व्यायाम, कठिन व्यायाम नहीं किया, दौड़ नहीं लगाई, तब तक बात नहीं बनेगी। अर्थराइटिस को दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। लगा सकेंगे आप दौड़, पहले ये सूक्ष्म व्यायाम करें। 10, 20, 25, 50 बार से लेकर के 100 बार तक आगे पीछे ऐसे दबाया, हाथ ऐसे रख लिया, अंगुलियां अंगूठे ऐसे पीछे की ओर, ऐसे पंजा रखा ऐसे, इसको दंडासन कहते हैं। इसमें बैठ करके ज्यादातर लोगों के पैरों से या हाथों से शुरू होती है अर्थराइटिस की समस्या, तो वहां से बता रहे हैं। फिर एक एक ज्वाइंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब देखो, पूरे पंजे के बाद अब ऐसे घुमा रहे, एड़ियों में दर्द होता है ज्यादातर लोगों को। अंगुलियों अंगूठों के बाद अगला अटैक होता है एंकल ज्वाइंट, फिर रिस्ट होता है, फिर नी होते हैं, फिर कमर होती है, फिर पूरी स्पाइनल कोड जकड़ में आ जाती है। यह जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन स्लिप डिस्क शाटिका, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, ये सब अर्थराइटिस का ही, हड्डियों के डीजनरेशन का ही पूरा क्रम है, ये सीक्वेंस है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ये अभ्यास। तो सबसे पहले हम जोड़ों के दर्द के लिए बता रहे हैं और कुछ खास बातें भी बता रहे हैं। वात, पित्त और कफ की प्रकृति की पहचान कैसे करें। तो पित्त का तो सबको पता, उसमें एसिडिटी होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, शरीर में पसीना ज्यादा आने लगता है, उससे बीपी बढ़ने लगता है, गुस्सा बहुत अधिक आता है, और फिर लंबा चले पित्त तो फिर उससे अल्सरेटिव कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला समस्याएं हो जाती हैं। और कफ का सबको भी पता है, उसमें तो सर्दी जुकाम और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। जो अर्थराइटिस है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, वात रोग। और वात रोगों के लिए उसका लक्षण क्या है, उसका लक्षण सीधा सा दर्द। जैसे पित्त का सीधा लक्षण है गर्मी, कफ का सीधा लक्षण है कफ बलगम, और वात का सीधा सा लक्षण वात रोग बोलते हैं अर्थराइटिस को संस्कृत में, हिंदी में। तो गोल गोल ऐसे घुमाते हुए बता रहे हैं कि ये एक एक अभ्यास ऐसे 25-50 बार करेंगे, एड़ियों का दर्द खत्म हो जाए। किसी की एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है और किसी के तो ऐसे गांठ सी बन जाती है, गठिया, इसके लिए इसको हिंदी में कहा जाता है गठिया। तो गठिया हो, अर्थराइटिस हो, उसके लिए 25-50 बार ऐसे ऐसे करने, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एड़ियों के पीछे कुछ लोगों की गांठ बन जाती है स्वामी जी, तो क्या इस व्यायाम से वो गांठ भी दूर हो जाती है? नसों का गुच्छा, कभी कैल्शियम का डिपोजिशन एक तरफ हो जाना। हाँ, गांठ दूर हो जाती है। हाँ, कैल्शियम का डिपोजिशन जोड़ों में भी होता है, और ये कैल्शियम का डिपोजिशन कैल्शियम हार्ट में भी जमा होता है। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, उसके लिए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आगे बताएंगे। तो ये कहीं जो है कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो रहा है, कहीं कैल्शियम कम हो रहा है, फास्फोरस कम हो रहा है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है। तो ये अभ्यास हुआ। फिर आगे घुटने के लिए, घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे। अब ये सरल सा अभ्यास है, फोकस करेंगे घुटने के ऊपर तो दिखेगा, देखो ऐसे 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 को सरल है, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना, ऐसे किसी को ये समझ में ना भी आए तो इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे ही करने ऐसे, या कुर्सी पर बैठ करके पैर को ऐसे ही डालें ऐसे, या इस तरह से कर लें ऐसे ऐसे ऐसे। आज से 25 साल पहले जब मैंने लोगों को योग करने के लिए शुरुआत की थी कि भाई करो योग, तो लोग बोलते थे योग बड़ा कठिन है, तो मैंने सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से योगाभ्यास की शुरुआत की थी। बाद में आसनों को, बाद में परंपरागत व्यायाम दंड बैठकों को, फिर हमने सूर्य नमस्कार को, इसको धीरे धीरे जोड़ा कि इतना इजी, और इसी से लोगों को फायदा हुआ था। 10-10 बार ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 करें। तो ये घुटने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। ये घुटनों की एक्सरसाइज है, धीरे धीरे इसमें घुटने का स्टेमिना भी बढ़ेगा। अब किसी के कार्टिलेज घिस जाते हैं, कार्टिलेज बनते हैं हमारे प्रोटीन से।
हड्डियां बनती है हमारी कैल्शियम से, फास्फोरस से, और उसको वो स्ट्रेंथन होती है विटामिन डी और B12 से। तो ये 1 घंटा सुबह, इसको बोलते हैं सूर्य स्नान, धूप स्नान। तो 1 घंटा लंबे लंबे श्वास, ऐसे पैर उठाया, ऐसे किया 10-10 बार, ऐसे 20-20 बार, 25-25, 50-50 बार, 100-100 बार करें। ऐसे दोनों हाथों की उंगली को इंटरलॉक करके जंघा के नीचे लगा लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसे घुमाया, घुटनों के लिए ऐसे, घुटनों के लिए। दूसरा मैंने बताया स्वामी जी, घुटनों को करें, फिर खड़े होकर के भी थोड़ी उठक बैठक करते हैं, इससे भी घुटने अच्छे हो जाते हैं। देखो ये जी कुछ कह रहे थे हुसैन जी भाई। स्वामी जी, योग करते करते थोड़े सवाल भी ले लेते हैं। आज बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं, और खासतौर से लड़कियों में बहुत जल्दी आजकल आर्थराइटिस की लक्षण नजर आने लगते हैं। निधि गुप्ता एक सवाल पूछ रही हैं, वो बता रही कि 28 साल की उम्र में जो है उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत जो थी वो शुरुआत उसकी हुई, वो डिटेक्ट हुआ, और अब वो 35 साल की है। डॉक्टर उनको जमीन पर बैठने तक के लिए मना करता है और उनकी जिंदगी ठहर सी गई है। अब वो आपसे चाहती है कि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके, उनके लिए कोई उपाय बताएं। देखो हुसैन भाई, सभी बीमारियां जैसे जेनेटिकली होती हैं, ऐसे अर्थराइटिस भी जेनेटिकली होता है। छोटे बच्चों को भी अर्थराइटिस और रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। हर चीज हमको विरासत में मिलती है। फिजिकल स्ट्रक्चर तो विरासत में मिलता ही मिलता है। हड्डियों की कमजोरी, स्किन की प्रॉब्लम, ऐसे लीवर किडनी की, छोटे बच्चों को प्रोटीन लीकेज की समस्या, फिर किडनी में क्रिएटिनिन बढ़ने, छोटे बच्चों को भी होने लगी। हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, बच्चों को जन्म से ही जॉन्डिस की प्रॉब्लम। तो जन्मजात रोग जो होते हैं इसको जेनेटिक प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, माता पिता को अर्थराइटिस था तो बचपन में ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर हड्डियों की बात पूरा स्पाइनल कोड पर, इसलिए आज हम स्पाइनल कोड के लिए भी बताएंगे अभ्यास। तो ये घुटने के लिए अभी बता रहे थे, तो उसके लिए उपचार क्या क्या करें वो भी हम साथ साथ में बताते जाते हैं। अंत में कुछ हम प्रैक्टिकल भी करके बताएंगे। जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो सुबह लहसुन ले सकते हैं, रात को भिगो दे चीरा मार करके पानी में, तो उसकी गर्मी कम हो जाती है। नहीं तो लहसुन गर्मी करता है किसी किसी को, खास करके वात के साथ जिनकी पित्त भी प्रकृति है। अब जैसे मेरी बचपन में वात प्रकृति थी, वक्त के साथ मेरी पित्त प्रकृति हुई, इसलिए मैं यदि लहसुन खाता हूं तो मुझे गर्मी करता है। लेकिन उसका एक उपाय है, जिनको लहसुन गर्मी करे तो लहसुन को आज हम अंत में बताएंगे, थोड़ा सा गाय का घी और थोड़ा त्रिकुटा डाल करके उसको थोड़ा सेक लें, आधा सिका हुआ, पूरा नहीं, और उसको खा लें। तो उससे फिर यह अर्थराइटिस की औषधि है, जबरदस्त औषधि है।